हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है वो संडे था और संडे को जो है ट्विटर कैंपेन किया गया था कि उत्तर प्रदेश में बेसिक के जो है आपके प्राइमरी के जो विद्यालय हैं उसमें जो है वो 4 साल से भी अधिक टाइम जो कि हो गया और लाखों शिक्षकों के पद जो है वो रिक्त है। उसके बावजूद भी जो है यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो है वैकेंसी नहीं ला रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्विटर कैंपेन का जो है आज असर तो आपका कल ही दिखा, तभी जो है आज के न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिस्कस किया गया कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो शिक्षकों की बड़ी भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी। और इसमें जो आपके शिक्षकों की भर्ती होगी यहाँ पर डिस्कस किया गया कक्षा 1 से लेकर 5 तक, मतलब प्राइमरी शिक्षक को लेकर। फिर उसके बाद आपके 9 से लेकर 10th तक जो कि माध्यमिक के होते हैं। फिर उसके बाद जो है एलटी टीचर का भी इसमें जो है वो मतलब इसके बारे में जो है डिस्कस किया गया है। बाकी जो आपके लेक्चरर होते हैं, प्रवक्ता, उनके बारे में भी जो है रिक्तियों के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उससे पहले जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी। अलग अलग न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया, तो हर एक के बारे में जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि न्यूज़पेपर में कितनी सच्चाई है, ताकि अपने से खुद अनुमान लगा ले कि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ छलावा ही है कि हकीकत में जो है वो आपकी वैकेंसी आने वाली है। कितने पदों की रिक्तियां हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें उसके बारे में भी डिस्कस किया गया कि कितने पदों पर जो है वो आपकी भर्ती की जाएगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा। आप इस न्यूज़पेपर को देखने के बाद जो है खुद से अनुमान जो है वो लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, मतलब आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का जो है ब्यौरा तलब किया गया। हालांकि ये उतनी इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा सेशन चल रहा था, तो उसमें जो है जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, उन्होंने जो है खुद रिक्तियाँ बता दी थी कि शहरी क्षेत्रों के विद्यालय जो हैं उनमें इतनी रिक्तियाँ हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें इतनी रिक्तियाँ हैं। नॉर्मल सी बात है, वो रिक्तियों का ब्यौरा उनके पास होगा तभी जो है उन्होंने जवाब दिया था। तो इसलिए ये बस मतलब थोड़ा सा बहलाने के लिए कि हाँ, कैंडिडेट को लगे कि गवर्नमेंट जो है काम करने लगी है। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में बताया गया है, ये तो कई सालों से जो है वो रिक्तियाँ तलब की जा रही है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है शिक्षकों की बड़ी भर्ती जो है वो होगी। और यहाँ पर जो है बड़ी भर्ती में सभी भर्तियों के बारे में डिस्कस किया गया। हालांकि जो कल आपका ट्विटर कैंपेन था उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में जो है वो बात किया गया था। यहाँ पर बताया गया कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जो है शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा जो है वो तलब किया है। और यहाँ पर बताया गया कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, इसके पहले कार्यकाल में 1,20,000 शिक्षकों जो प्राइमरी के टीचर हैं, जो आपके माध्यमिक के और एलटी के प्रवक्ता हैं, उनको उनको इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक में जो आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक टीचर हैं, उनमें जो है 1,20,000 शिक्षकों की भर्तियाँ जो हैं वो की जा चुकी हैं, ऐसा जो है यहाँ पर उनका मानना है। और यहीं पर बताया गया कि 44,000 जो आपके माध्यमिक के टीचर होते हैं उनकी जो है भर्तियाँ की गई है। फिर यहाँ पर आगे बताया गया कि विभागीय सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और राजकीय विद्यालयों में जो है 7,471 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता के लिए 2,215 और सहायक अध्यापक जो एलटी वाले टीचर होते हैं उनके जो है 5,256 पद जो है वो खाली है। यहाँ पर जो है पदों की रिक्तियाँ बताई गई है। इन्हीं पदों पर जो है भर्ती करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि जो प्राइमरी विद्यालय में 51,000 बताया जा रहा है, ये जो है वो आपका 100% जो है वो गलत है। क्योंकि ये जो आपका 51,000 पद रिक्त है सिर्फ ग्रामीण प्राइमरी विद्यालय में, जो कि 4 साल आपका हो गया। आगे हम थोड़ा सा आगे जो है वो हम दिखाएंगे ही आपको। यहाँ पर जो है उसके बारे में हो गया। फिर यहाँ पर जो है वो आप थोड़ा सा देखेंगे, आप देखें मतलब देखेंगे तो आपको खुद एक तरीके से खुद मतलब डाउट होगा। यहाँ पर बताया गया कि जो पिछली सभी भर्तियाँ की गई हैं उसमें सभी तरीके से जो है पारदर्शी किया गया है। हालांकि आपने देखा ही होगा कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें कितने बड़े स्तर पे जो है धांधली हुआ है। अभी भी जो है 6,800 जो लिस्ट निकाली गई है जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, वो इसी तरीके से जो है दर दर भटक रहे हैं। उनको जो है कहीं पर रास्ता जो है वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका बताया गया है, तो यहाँ पर जो है वो रिक्तियाँ बताई गई हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है किन किन विभाग में जो है अरे मतलब कौन कितने पोस्ट पे जो है आपकी भर्ती की जाएगी। और यहाँ पर जो है बताया गया कि 51,000 से ज़्यादा जो है प्राइमरी टीचर होंगे और राजकीय विद्यालय में 7,471 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। और फिर यहाँ पर बताया गया कि प्रवक्ता के लिए 2,215 और जो एलटी टीचर होते हैं उनके 5,256 पद जो हैं वो रिक्त यहाँ पर जो हैं वो बताए गए हैं। फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं
जो कि यहाँ पर जो है आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो विधानसभा सेशन में जो अपना मतलब आंसर दिए थे, उनके हिसाब से जो है कितनी भर्तियाँ रिक्त है उसके बारे में भी हम जो है वो देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का ही ये भी न्यूज़ है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुआ है। तो इसमें क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि 6,800 लोगों की जो है वो सूची निकाली गई है। आपने देखा होगा कि विधानसभा इलेक्शन से पहले जो है वो सूची निकाली गई थी, ओबीसी एससी के मतलब आरक्षित वर्ग की जो है वो सूची है, जिसमें जो है अभी तक इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नहीं बनाए, ज्वाइनिंग लेटर जो है नहीं मिला, जो कि इन लोगों का फाइनल लिस्ट जो है वो निकाल दिया गया था। और यहाँ पर जो है इन लोग अपना बैठक वगैरह कर रहे हैं, हालांकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोर्ट वगैरह में जा रहे हैं, कोर्ट भी इनके साथ ही है और जो रिजर्वेशन आयोग होता है वो भी इनके साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यूपी गवर्नमेंट इनकी नियुक्तियाँ जो है नहीं जारी कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ट्विटर कैंपेन के बारे में बताया गया कि शिक्षक भर्ती के लिए जो है ट्विटर अभियान चलाया गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह हैं, विधानसभा में एक प्रश्न में जो है वो जवाब उन्होंने दिया था कि परिषदीय विद्यालयों में जो कि कक्षा 1 से लेकर हम 5 तक के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, आप जूनियर को मत समझिएगा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, उनमें जो है 51,112, और जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जो है वो आप देखेंगे नगरीय क्षेत्र में जो है 12,149, मतलब 51,000 आपका वो और 12,000 आपका 12,149 जो नगरीय क्षेत्र हैं, इन दोनों शिक्षकों के पद जो हैं वो रिक्त हैं। और टोटल जो है वो 63,000 जो है, यही आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो है वो न्यूज़पेपर में दिया गया था, जो कि ये 63,000 आपके पद तो रिक्त हैं, लेकिन 4 साल हो गई आपकी वैकेंसी नहीं आई है। और उत्तर प्रदेश में हर साल जो आपके प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, 12,000 से अधिक टीचर जो है हर साल रिटायर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 12 चौके 48, 50,000 तो आपके टीचर लगभग रिटायर हुए, सिर्फ 4 साल में रिटायर हुए। अब आप इस पे जोड़िए तो ये आपके 1 लाख से भी अधिक जो हैं वो टीचर जो हैं वो आपके होंगे। और फिर इसके अलावा हम देखेंगे तो बहुत सारे टीचर मतलब बड़े स्तर पे नौकरी पा जाते हैं, सर्विस पा जाते हैं। प्राइमरी के टीचरों का प्रमोशन वगैरह हो जाता है, बहुत सारे लोगों का देहांत वगैरह हो जाता है, कुछ लोग जॉब वगैरह भी छोड़ देते हैं। तो लगभग जो है वो आपके 1.5 लाख के लमसम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से आंकड़ा मिलाया जाए तो लगभग 2 लाख का आंकड़ा जो है वो चला जाएगा, जो कि प्राइमरी विद्यालयों में जो है शिक्षकों के पद रिक्त है। उसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है अपना मतलब अपनी बातें जो है वो रख रही है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात कंप्लीट है, शिक्षकों का जो शिक्षक है बेसिक शिक्षा विभाग में वो सरप्लस है। सरप्लस का मतलब ये है कि एक 10,000 15,000 20,000 सरप्लस टीचर हैं कि क्या हो कि 4 साल 5 साल और वैकेंसी ना है। और तो ऐसा जो है गवर्नमेंट का हाल है। और यहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो खुद बोले थे विधानसभा चुनाव के दौरान कि रिक्त पदों की भरने का जो है वादा उन्होंने किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद जो है अपने वादा से जो है मुकर गए। हालांकि इसमें नई बात नहीं है। तो ये है आपका उसमें हालचाल। और फिर यहाँ पर भी जो है उसी के बारे में बताया गया कि 2024 से पहले जो है वो शिक्षकों की बड़ी भर्ती की जाएगी। तो वही है ऊपर हमने जिस तरीके से आपको बताया वो है। तो यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं कितने पद जो हैं वो आपके रहेंगे। हमने आपको जो है वो न्यूज़पेपर दिखा दिया, बाकी टेलीग्राम पे जो है न्यूज़पेपर भी शेयर कर देंगे। तो आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक रहेगा। तो देखिए कितने पद रिक्त हैं, तो हमने बताया कि यदि आप ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर जो है देखेंगे तो 63,000 आपके प्लस जो हैं वो टीचर के पद जो हैं वो आपके रिक्त हैं। लेकिन देखिए आप सभी लोग को पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है गवर्नमेंट 17,000 पद के लिए जो है विज्ञापन निकालने वाला था। तो मान लीजिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी पड़ता है, तो यहीं 17,000 या फिर 20,000 के लमसम जो है वो आपके टीचरों की वैकेंसी रहेगी। ये भले ही 63,000 निकाले, हालांकि रिक्तियाँ तो 2 लाख से कम नहीं होंगी, लेकिन यहीं आपका 17 से 20,000 पद के लिए जो है इन लोग विज्ञापन निकाल सकते हैं। वो भी इन लोग के इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा तब। उसी तरीके से इलेक्शन यदि जाति धर्म पे अच्छा माहौल बन गया तो वो भी जो है वो आपका नहीं जारी किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा कि जो पीछे का 69,000 हुआ है जिसमें रिजर्वेशन के लोग अभी भी भटक रहे हैं, तो उन लोगों का जो है ज्वाइनिंग जो 6,800 पद 6,800 उन लोगों को मतलब दिया गया है पद। तो हो सकता है कि उन लोग का ज्वाइनिंग हो जाए तो थोड़ा सा और प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप इतना मानिए कि 15 से 17 या फिर जो है वो आपका प्राइमरी में जो है 20,000 के लमसम पद पे यदि गवर्नमेंट चाहे तो इलेक्शन के टाइम प्रभाव नॉर्मल सी बात है पड़ेगा, क्योंकि 4 साल 5 साल आपका हो गया और 1-2 साल और 5 साल 6 साल में प्राइमरी का सिर्फ शिक्षक भर्ती का नहीं आया, जो कि बीएड बीटीसी हर साल लाखों कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, फाइनल उनका डिग्री हो रहा है।
तो यहाँ पर जो है आप इतना ही समझिएगा, कंपटीशन थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि 15,000 20,000 आपने देखा होगा, और 69,000 के लमसम 50,000 60,000 वैकेंसी आती है, तो इतना कंपटीशन रहता है। तो यही आपका 15 से 17,000 के लमसम जो है वो आपका रहेगा। देखिए नोटिफिकेशन कब आएगा ये ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसी भले ही कितने आए, वैकेंसी यदि 1,000 ही आए 10,000 ही आए, लेकिन 20 लाख 25 लाख कम से कम 30 लाख तक जो है वो आपके फॉर्म तो जाएंगे ही, वैकेंसी भले ही कितनी आए। देखिए नोटिफिकेशन की बारे में बात करें तो देखिए अभी जो आपका नोटिफिकेशन आएगा यूपीटीटी 2022 का एग्जाम होने के बाद ही आएगा। इधर जो है वो आपका एग्जाम मतलब इधर जो है वो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में सिर्फ दिया गया है। गवर्नमेंट जो सीएम है उनके तरफ से किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। तो यूपीटीटी वहीं 2022 और 2022 का नोटिफिकेशन जो है ज़्यादातर चांस यही है कि दिसंबर में ये आपका नवंबर जो है वो आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो संभावना है कि नवंबर है, नवंबर लास्ट तक या फिर जो है वो आपका दिसंबर में जो है यूपीटीटी 2022 का भी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, पीएनपी के ऊपर दबाव है। और फिर उसके बाद जो है वहीं यदि नवंबर में आता है तो वहीं मान लीजिए जनवरी, यदि नवंबर लास्ट तक आ जाता है तो वहीं आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट तक या फिर फरवरी लास्ट तक, या फिर हो सकता है कि फरवरी का जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो कि फरवरी में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आपके 15 या फिर लास्ट फरवरी से जो है वो आपका स्टार्ट है। तो हो सकता है कि इसके पहले जो है वो कराया जाए, या फिर इसके पहले यदि नहीं कराया जाता है तो वहीं आप समझ लीजिए कि मार्च वगैरह में, हालांकि मार्च वगैरह में नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्ज़ाम बहुत सारे, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम वगैरह होने लगता है। तो ज़्यादातर चांस यही है कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी लास्ट तक जो है वो आपका यूपीटीटी मतलब फरवरी 2023 जो है आपका यूपीटीटी 2022 का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। यदि नवंबर लास्ट और या फिर जो है वो आपका दिसंबर के स्टार्टिंग में जो है यूपीटीटी 2022 का नोटिफिकेशन आ जाता है, तब ये डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन आप बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा यूपीटीटी 2022 का, यदि आपका क्वालिफाई नहीं है तब। और बाकी आप सीटेट का भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आज से जो है वो आपका सीटेट का ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। शायद मतलब दोपहर आपके 12 या फिर 2-4 बजे तक जो है वो आपका ऑनलाइन एडमिशन जो सीटेट का होता है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना, वो जो है लिंक एक्टिवेट जो है वो आपका हो जाएगा। और बाकी सीटेट यूपीटीटी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो है बहुत सारे वीडियो जो है वो हम बनाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण हो। बाकी फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम पे तो आपको जुड़ना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स सचिन सर और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स होते हैं जो हम जो है टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है उनका लिंक भी रहेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसी को लेकर तो देखिए लास्ट 2023 का जो है उसी टाइम पे वैकेंसी आएगी, क्योंकि यूपीटीटी 2022 का एग्ज़ाम आपका 2023 में होगा। तो इसका भी मान लीजिए 2023 जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो 3 से 4 माह तो आपका लग ही जाएगा रिजल्ट तैयार करने में, रिजल्ट वगैरह देने में। तो वहीं आप मान लीजिए गवर्नमेंट यदि सही तरीके से मूड में हो कि हम वैकेंसी लाएंगे, तो वो जो है वो आपका लास्ट 2023 जो है वो आपका धीरे धीरे आ ही जाएगा, जब आपकी वैकेंसी जो है वो आएगी। तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। और यहाँ पर क्या है कि बता दें कि यदि सुपर टीईटी का फॉर्म आता है, विज्ञापन वगैरह जारी किया जाता है, भले से 10,000 ही वैकेंसी हो या फिर 15,000 ही हो या फिर 5,000 8,000 ही हो, लेकिन 30 लाख से जो है वो आपके अधिक जो है वो फॉर्म जाएंगे। और कल ट्विटर कैंपेन में कितने लोग भाग लिए? ट्विटर कैंपेन में जो है वो 3 लाख लोग सिर्फ भाग लिए, बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक तरीके से जो संगठन है इसमें भी कमी है। इसमें बहुत सारे लोग, जैसे जो डीएलएड वाले हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब इसमें किए कि नहीं ट्विटर वगैरह कैंपेन से कुछ नहीं होगा, मतलब ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बहुत सारे डीएलएड कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अपना अलग अलग मतलब अपने तरीके से हैशटैग जो है यूज कर लिए, तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। और बाकी जो बीएड कैंडिडेट हैं उनका मानना यह है कि जिस तरीके से बीएड के खिलाफ केस वगैरह किया गया, तो हम शामिल नहीं होंगे। इन्हीं सब रीजन के कार्ड जो है वो 3 लाख के लमसम जो है ट्विटर कैंपेन में पूरा ट्वीट रिट्वीट वगैरह हुआ था। हालांकि इस तरीके का संगठन में जो है आपको भाग लेना चाहिए, भले ही कोर्ट केस हो या फिर आपका अलग अलग मूड हो। तो हालांकि आप भी तो एग्ज़ाम में बैठ ही सकते हैं, और फाइनल डिसीजन अभी ये नहीं हुआ है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाता है। कुछ दिन के बाद जो है वो भी क्लियर हो जाएगा कि बीएड रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा उसका भी जो है आप वेट करिएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।